City roads, narrow highways, good highways, mountains, twisties, cornering, acceleration, top speed wheelies. Guys, today has been a fantastic day with the Pulsar 250. मैंने सुबह से लेकर अभी तक उसको लगभग 300 किलोमीटर चलाया है. मेरे ख्याल से it's only when you ride a bike extensively is when you can answer someone's questions genuinely or give your feedback review in a transparent manner. I think ये लंबा चलाना बहुत ज़रूरी था. इस बाइक के ऊपर बहुत सारी रूमर्स हैं, मिथ्स हैं, क्वेश्चन भी हैं ऑनलाइन. तो आई थॉट कि मैं सुबह से लेके इसको मैं चलाऊंगा इन वेरियस राइडिंग कंडीशंस जो एक कस्टमर करने वाला है. अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से मुझे प्लान का जो टूर था वो मिस करना पड़ा बिकॉज थोड़ा लेट आया. बट आई डोंट माइंड बिकॉज आई रियली थिंक नाउ कि मैंने जो किया वो अच्छा था. एंड जो मेरे सवाल थे, जो आपके सवाल थे, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज नोटिस करी बाइक में विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू राइड द बाइक लाइक दिस. 50, 60, 100 किलोमीटर राइडिंग करने के बाद आई थिंक आप जस्टिस नहीं कर सकते अपने रिव्यू को. बट आज जो मैंने करा है वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ वाई गाइज मेरे वीडियो का टाइटल या थंबनेल इज़ नॉट अ क्लिकबेट. कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज बाइक के बारे में जानी विदाउट राइडिंग द बाइक. कुछ चीज़ें आई न्यू, दिखती अच्छी है, स्पेक्स कैसे हैं, फीचर्स क्या है, प्राइसिंग अच्छी है. बट राइड द बाइक लाइक द ओनर विल डू एंड वाओ व्हाट एन आई ओपनर काइंड ऑफ अ डे इट हैज़ बीन विद द 250. आई थिंक पल्सर के ऊपर बहुत वेट है ब्रांड के ऊपर. इसने इतने बेंचमार्क्स क्रिएट करे हैं एंड ये वाली बाइक भी एक नया बेंचमार्क क्रिएट करेगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं. मैं डिटेल रिव्यू. ये शायद आपको बोरिंग लगे, लंबा लगे, बट अगर आप मार्केट में हैं फॉर दिस मोटरसाइकिल या अगर आप मोटरसाइकिल इंथुसियास्ट हैं या आपके मन में कुछ क्वेश्चन रूमर्स है अराउंड द 250, देन गाइस ये वीडियो आपके लिए बना है. बाइक के अंदर मेरे वेट को लेके स्टैंडर्ड रियर सस्पेंशन सेटिंग के ऊपर बैड रोड्स पे इट वाज प्रीटी नाइस. ब्रेकर कमिंग अप प्रीटी नाइस. तो मैं राइड क्वालिटी से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ. वन मोर थिंग, अभी मैं ट्रैफिक के अंदर हूँ तो मैं आई एम होल्डिंग ऑन टू हायर गियर्स एट अ लोअर स्पीड. फॉर एग्जांपल 42 पे मैं 4th गियर के अंदर हूँ. सो ऐसे लो स्पीड पे जो आपको टॉर्क चाहिए होता है, अभी मैं 3500 RPM पे हूँ या एंड इंस्टेंटली यू कैन सी इंस्टेंटली मोमेंटम इज नाइस एट लोअर RPMs एंड अगेन 3500 RPM से लेके ऑलमोस्ट ऑल द वे टिल द रेड लाइन इसका जो टॉर्क है 85% आपको मिलता है. सो गाइस, पल्सर हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्ट्रीट सिटी ट्रैफिक के अंदर, और यहाँ पे आपको टॉर्क चाहिए होता है. यू डोंट ऑलवेज वांट टू बी रेविंग द बाइक. आप हायर गियर में लो स्पीड पे हैं तो अगेन टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बाइक से काफ़ी खुश हूँ. हार्डली बीन इनटू द राइड फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, बट इसके अंदर भी टॉर्क यूज करके नॉट बैड. सो आज की लंबी राइड के दौरान कुछ चीज़ें इस बाइक के बारे में उभर के आई थी. एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज नॉट द डिज़ाइन, नॉट द प्राइसिंग, नॉट द राइवल्स, नॉट द परफॉर्मेंस, बट द रिफाइनमेंट लेवल्स ऑफ द मोटरसाइकिल. ये सेगमेंट के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस आती हैं फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, बट बजाज ने पल्सर 250 को लेके उसके इंजन रिफाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करा. इनफैक्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड गो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, फ्रॉम द इंजन इटसेल्फ. एंड इस राइड के दौरान एट वेरियस RPMs, चाहे मैं शहर के अंदर था 3000 RPM पे या हाईवे पे था 5000 RPM पे या ट्विस्टीज़ पे था, दी वाइब्रेशंस हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर NVH, दी नॉइज़ वाइब्रेशन एंड हार्शनेस लेवल्स, ये बहुत ही अच्छे थे. नॉइज़ के मामले में बाइक साउंड्स वेरी नाइस, दैट इज़ सॉर्टेड. एन के बाद आता है V. वाइब्रेशंस के मामले में फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर RPM रेंज, हैंडल बार्स, सीट, टैंक एंड फुट पेग्स, इन चारों जगहों से आपको वाइब्रेशन नहीं आती है. ओनली व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स दी हायर RPM जोन तो थोड़ा टैंक से आती है, थाइस पे थोड़ा फुट पेग से आती है. बट अदरवाइज इस सेगमेंट के लिए वाइब्रेशंस आर रियली वेल कंट्रोल्ड. एंड NVH, H फॉर हार्शनेस, इवन हार्शनेस के मामले में आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस्ड विद द पल्सर 250. तो ये मेरा पहला पहलू था टू टॉक अबाउट द रिफाइनमेंट लेवल्स ऑफ द मोटरसाइकिल. दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ ऑन दिस लॉन्ग राइड जो मुझे बाइक में दिखी वो इज़ अबाउट द कंफर्ट एंड द कॉन्फिडेंस जो राइडर को मिलता है.
बिकॉज NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं तो आपको फटीग नहीं होता, वाइब्रेशंस कम रहती हैं, एंड जो उसकी राइडिंग पोस्चर है दैट इज़ स्पोर्टी विदाउट बीइंग अग्रेसिव एंड येट कंफर्टेबल. सो फॉर अ राइडर ऑफ माई हाइट, आई स्टैंड 6 फीट टॉल एंड माई बिल्ड, मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, मुझे ओवरऑल इसकी अर्गोनॉमिक्स पसंद आए, कंफर्ट लेवल्स पसंद आए. सीट भी अभी तक आई डिड टेक अ कपल ऑफ ब्रेक्स बीच में, तो कुछ मुझे अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं हुई थी. तो येस, कंफर्ट लेवल ज़रूर अच्छे थे. एंड मैंने इस बाइक को वेरियस राइडिंग कंडीशन पे चलाया था. सुबह बजाज के ट्रैक पे, फिर चाकन मतलब बजाज के आउटस्कर्ट्स पे ट्रैफिक कंडीशन के अंदर, फिर हाईवे ड्राइविंग की थी दी ओल्ड बॉम्बे पूना हाईवे, एंड फाइनली एम्बी वाले एरिया के अंदर भी हैं, ट्विस्टीज़ पे हैं. तो इन वेरियस कंडीशंस के अंदर आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ बाइकर, बट इन वेरियस कंडीशंस के अंदर ये कॉन्फिडेंस देती है. इनफैक्ट बजाज के ट्रैक पे मैं 10-12 सालों बाद आया था एंड इमीडिएटली मैंने पहला लैप लिया तो काफ़ी फोटोग्राफर्स एंड कैमरा पर्सन्स बाहर आ चुके थे टू टेक शॉट्स. तो मैं थोड़ा नर्वस था, बट सेकेंड लैप, थर्ड लैप, फोर्थ लैप, इस बाइक ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो एक छोटे बाइक से 125 सीसी से या 150 सीसी से या स्कूटर से इस बाइक पे आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा. एंड अगर आपको टूरिंग करनी है, लंबा डिस्टेंस जाना है, वीकेंड पे जाना है अपने शहर के आसपास, तो ये बाइक आपको कंफर्ट लेवल ज़रूर देगी. तो पहला था NVH लेवल्स, एंड सेकंड थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट आफ्टर दिस लॉन्ग राइड इज़ द कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस. तो चलते हैं ऑन द थर्ड पैरामीटर. तीसरा पहलू या थर्ड पैरामीटर या थर्ड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते थे, इसके इंजन को लेके. एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा टॉर्क है, बड़ा इसका इंजन एज कम्पेयर टू दी पल्सर 220. एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर पे मत जाना, डोंट गो ऑन द स्पेक्स ऑन पेपर. गाइज, राइड द बाइक इन वेरियस कंडीशंस टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लेक्सिबल, हाउ प्रैक्टिकल द इंजन इज. काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं है. सो व्हाट, मतलब 5 गियर्स के अंदर अगर आपके पास अच्छा टॉर्क स्प्रेड है, पावर स्प्रेड है, आपको छठा गियर नहीं चाहिए होता. चाहे आपका सिटी राइडिंग हो जहाँ पे आप 45-50 पे 5वें गियर में आराम से जा रहे हैं, चाहे आपकी हाईवे क्रूजिंग हो 100-105 पे 5वें गियर के अंदर, आई डोंट थिंक इसको छठे गियर की रिक्वायरमेंट थी. प्लस इंजन आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है. अगर आप 90% ऑफ राइडिंग शहर में करते हैं, शहर के आसपास करते हैं, आपको ये इंजन पसंद आएगा. 3500 RPM ऑनवर्ड्स आपको टॉर्क मिलता है. ऑलमोस्ट 85% ऑफ टॉर्क स्टार्ट्स कमिंग इन फ्रॉम 3500 RPM, and this is so useful when you're riding with the pillion. या अगर आप अपहिल जा रहे हैं, आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता. अगर डाउन शिफ्ट करना पड़ा, ट्रस्ट मी, दी क्लच एंड दी गियर शिफ्ट एक्शन इज रियली स्मूथ, इट इज सॉफ्ट. ब्रांड न्यू बाइक है, उसके बावजूद मुझे कुछ फॉल्स न्यूट्रल्स नहीं मिले थे, फॉल्स गियर्स नहीं मिले थे. तो इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे आपको टॉप एंड चाहिए हो, चाहे आपको लो मिड चाहिए हो, एंड गियर शिफ्ट क्वालिटी, क्लच एक्शन, इस चीज़ से मैं बहुत खुश था. ड्यूरिंग दीज सेवरल आवर्स जो मैंने बाइक पे स्पेंड किए थे, सिर्फ एक स्ट्रेट पे नहीं किए थे, मैंने मल्टीपल कंडीशन में किए थे. तो ये एक और चीज़ थी जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छी लगी. तो स्मूथनेस हो चुकी है, कंफर्ट हो चुका है, इसकी कॉन्फिडेंस हो चुका है टू द राइडर, इसका इंजन हो चुका है. अब चलते हैं ऑन दी फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इस बाइक के बारे में आज अच्छी लगी. सो द फिफ्थ पैरामीटर, इससे पहले कि बात करूँ कौन सा ये इसका पहलू है बाइक का, गाइस पल्सर 250 को लेके और भी वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं, आइदर वो लाइव जा चुके हैं या जाने वाले हैं. अगर लाइव हैं तो उनके लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, और अगर नहीं लाइव गए तो उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको पता है क्या करना है गाइस. अगर नहीं करा तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब टू माई चैनल. योर 5 सेकेंड्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस टू मी एंड माई चैनल. सो 5वां पैरामीटर क्या है? वेल, दिस इज़ अ वैल्यू बेस्ड बाइक, बट तब भी आपको जो इसके सस्पेंशन एंड जो ब्रेक्स मिलते हैं वो आपको रोज़मर्रा की राइडिंग के अंदर एज अ टिपिकल बायर जो आप यूज़ बाइक को करेंगे, पॉट होल्स होंगे, स्पीड ब्रेकर्स होंगे, ब्रोकन टारमैक होएगा, वहाँ पे सस्पेंशन रियली शाइन्स. ऑफ कोर्स रियर इज एडजस्टेबल, बट मैंने इसको स्टॉक सेटिंग पे चलाया है. सो इवन विद माई वेट ऑन दी स्टॉक सेटिंग, चाहे मैंने सुबह जो टेस्ट ट्रैक पे लैप्स लिए थे, चाहे मैंने ट्विस्टी से बाइक चलाई थी, चाहे मैंने स्लाइटली ब्रोकन टायर पे चलाई थी, मैं इसकी स्टॉक सेटिंग से बहुत खुश हूँ. USD फोक्स नहीं है, ऑफ कोर्स इस प्राइसिंग के अंदर आपको USD फोक्स नहीं मिलेंगे, USD यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है, बट इस सेटअप के साथ फ्रंट एंड रियर मैं इस बाइक से खुश हूँ. इनफैक्ट फॉर अ वाइल मेरे पीछे बॉबी वॉज सिटिंग, बॉबी हुज बिहाइंड द कैमरा राइट नाउ, एंड तब भी विद 2 people up, आई थिंक द सस्पेंशन फेल्ट स्पॉट ऑन.
ब्रेक्स आर न्यू, काफ़ी र्यूमर्स थे कि ये कौन सी ब्रेक्स हैं। पहले तो बजाज किसी और कंपनी की ब्रेक्स इस्तेमाल करती थी, बट नहीं, बजाज हैज़ बॉट अ कंपनी एंड उसी के ब्रेक्स इस पे हैं। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्रांड न्यू बाइक, अगेन इसकी ब्रेक्स की चाहे बाइट हो, चाहे इसकी एक्चुअल एबिलिटीज़ हो, सिंगल चैनल ABS है, पीछे नहीं है ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल ब्रेकिंग से, सस्पेंशन से, फॉर दिस प्राइस मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड आई थिंक ये 5 पैरामीटर्स अगर आप बाइक को लंबा चलाएंगे, अगर आप ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपको ये 5 पैरामीटर्स आपको ज़रूर पता चल जाएंगे। एंड आई थिंक यू विल अप्रिशिएट द बाइक फॉर दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स और भी चीज़ें हैं जो आप बाइक को विदाउट राइडिंग आप जान सकते हैं। इसका डिज़ाइन है, I won't say it's a complete revolution, but it's an evolution of the Pulsar family, the 220 semi-fairing, lovely DRLs, LED projectors, and I love these useful wide mirrors जो in spite of being थोड़ा healthy and चौड़ा मुझे पीछे देखने को मिलता है। फीचर वाइज आपको एक लोडेड DG कंसोल मिलता है, lot of information from your distance to empty to your average fuel economy, 2 ट्रिप मीटर्स हैं, of course analog tachometer है, which is what enthusiast and old school people like me we love। तो yes, इस प्राइसिंग के अंदर 1.38 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम डेली फॉर द नेकेड एंड 1.40, सिर्फ 2,000 रुपये का फ़र्क है फॉर दिस वन 1.4 लाख के अंदर। आई थिंक ये चीज़ें, सारी चीज़ें, अगर आपको एक सॉलिड पैकेज चाहिए, नो नॉनसेंस सॉलिड पैकेज, बाइक जो अच्छी दिखती हो एंड इट्स कंफर्टेबल, इट्स परफॉर्मेंस एंड गुड फॉर सिटी रोड्स, जो मिड रेंज है, आई थिंक लुक नो फर्दर दैन दिस मोटरसाइकिल।